दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर एक ऐसे जाबाज देशभक्त की कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ जिन्होंने मौत से जूझ करके, मैं ये कहूँगा कि मौत के मुंह से बाहर निकल करके एक ऐसा एक ऐसी ज़िंदगी जी जो आज सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उनका लिखा हुआ एक कोट पहले शुरू करने से पहले पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा, मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज्ड, विकलांग या कमज़ोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं। ये कहना है मेजर देवेंद्र पाल सिंह का। ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। 15 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का एक इतिहास है, जहां पर हिमालय के युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आ फटा। उन्हें नज़दीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नज़दीकी मुर्दाघर ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने उन्हें देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही हैं। मोटार बम के इतने नज़दीक से फटने के बाद किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की अंतड़ियां खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास कुछ अंतड़ियां काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों के बाद भी बम के कई टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सकता। देवेंद्र की कही हुई एक बात मुझे फिर याद आती है। उन्होंने कहा, वास्तविकता को समझना और उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीने का समस्या और एक नया जीवन ढंग से जीने की बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता, विकलांगता, फिजिकल चैलेंज के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे, हॉस्पिटल में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे अब कभी चल भी पाएंगे, लेकिन देवेंद्र खुद को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया, और उनका जो है कहा हुआ ये सेंटेंस मुझे याद है। वे कहते थे, वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर लगा दिए गए, लेकिन कृत्रिम पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था, दौड़ना तो नामुमकिन। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वे अपने कृत्रिम पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के फाइबर ब्लेड्स से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, तो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद देवेंद्र भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं।
देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सबल प्रेरक वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम के एक ग्रुप भी चलाते हैं। मुझ जैसे लोगों को फिजिकल चैलेंज्ड, विकलांग या कमज़ोर कहकर संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं, ये कहना है मेजर देवेंद्र पाल सिंह का। तो बस दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं मेजर देवेंद्र पाल सिंह को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। वो इस देश के ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग इस देश के सच्चे हीरो हैं। उन्हें एक सलाम तो सबका बनता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी है तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें, और जो अपनी ज़िंदगियों में जूझ रहे हैं विकलांगता से, खासकर उन लोगों को इस स्टोरी से, इस कहानी से सीखने का बहुत बड़ा मकसद है। मैं हिंदी में ये स्टोरी इसलिए करता हूँ आजकल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में इन स्टोरी, इन कहानियों से, इन रियल लाइफ कहानियों से प्रेरित हो सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। जो लोग इस चैनल पर मेरे अभी नए जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और एक और स्टोरी के साथ मैं बहुत जल्द वापस इस चैनल पर लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।